महिला को आप दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं, वही महिला लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से मजदूरी करने के बाद भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब लड़ाई खुद चोरी कर ही रही है और हम लोग को भी चोर बना दे रही है। 1000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, यही हम लोग का नारा है। पहले सारे काम कराए, फिर भुगतान के समय आंखें बंद कर ली। मानदेय के नाम पर मिलता था सिर्फ 1000 रुपए, वह भी बीते 48 महीने से नहीं मिला है। यह कहना है अपनी मांग लिए धरने पर बैठी जल सहियाओं का। रांची के राजभवन के समीप बीते 15 दिनों से जल सहिया महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इस ठंड के मौसम में कुछ महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सिर्फ इस उम्मीद से धरना दे रही हैं कि सरकार की नींद खुलेगी और इन महिलाओं का भला होगा। बहरहाल आप भी सुनिए क्या कह रही हैं धरने पर बैठी जल सहिया बहनें। आज सरकार कहती है भारत स्वच्छ है, तो भारत स्वच्छ किसने करवाया? यही जल सहिया बहनें ने करवाई। क्या पीएम मोदी जी आए थे? क्या हेमंत जी गए थे? या मिथिलेश ठाकुर जी गए थे? गांव में प्रेरित करने के लिए क्या इन लोग तो नहीं गए थे? एक लाभू के साथ में जलसहिया दीदी कम से कम 50 बार गई होगी कि भाई आप लोग शौचालय बनाइए, खुले में शौच नहीं जाइए, शौचालय का उपयोग कीजिए। और शौचालय बना, और अभी उपयोग भी सभी जिला में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सब घर हो रहा है। प्लास्टिक बिछने का काम, रोड में प्लास्टिक मुक्त जब भारत चल रहा था उस समय भी जलसहिया एकदम पूरा घूम के कचरा बिछने का काम की। माहवारी स्वच्छता पे बच्चों, किशोरी बच्ची को जो है सभी को बताया गया। भैया लोग के भी साथ में बैठ के उन लोग को बताया गया, बच्ची लोग को बताया गया। एक दूसरे के साथ में माहवारी स्वच्छता पे किसी से चर्चा नहीं करना चाहती थी। लड़की लोग अपनी माँ से चर्चा नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम लोग जो है इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से समझाएं और समझी भी, और सबसे चर्चा भी कर रही है कि क्या होता है इससे। अभी जो है जितना मैंने कि जल नल योजना जो चल रहा है, इसमें भी जलसहिया पूरा अच्छा तरह से काम कर रही है और करते आ रही है। कुछ देने के बाद भी सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है, अनसुनी होकर बैठी हुई है। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए क्या कुछ करेगा? सरकार को तो सुनाने के लिए हम लोग ने कितना बार आंदोलन कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं 7 तारीख से। लेकिन सरकार सुन के जो है ना अनसुना कर दे रही है, तो कितना दिन अनसुना करेंगे वो? हम लोग का भी बारी आ रही है। आज जहां आपको रेंगना है, जहां आपको दौड़ना है, जहां घूमना है, आप घूम लीजिए। आप मेला घूमिए, प्रोग्राम कीजिए, ये कीजिए, जो करना है आप कीजिए। हम लोग की भी बारी आ रही है, उस समय भी हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। हम लोग 60 साल के लिए हैं, आपका चिट्ठी में लिखा हुआ है, और आप तो 5 साल के लिए आए हैं, तो उस समय हम लोग जवाब देंगे। ये नहीं सोचिए कि जलसहिया बहने 29,000 है, 29,500 है, उसका पूरा फैमिली आप जोड़ लीजिए। जितना दर की ठोकरें आप जलसहिया दीदी लोग को खिला रहे हैं, पोषण सखी को खिला रहे हैं, जो महिला को आप दर की ठोकरें खिला रहे हैं, वही महिला लोग जो है ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। मांग पूरी नहीं करती है, हम लोग यहाँ पर बैठे ही रहेंगे। बैठने का बाद भी उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है, तो फिर उनका आवास में अब घेराव करके वहाँ अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। क्या कुछ लगता है, क्या मांग लेकर आप लोग बैठे हैं? आखिर क्या हम लोग रघुवर सरकार के समय 1000 मानदेय किया गया था, उस समय उनके सरकार में 3000 दिया गया। और अभी जो सरकार आई है हम लोग का हेमंत सोरेन जी, तो इनके काल में तो हम लोग को पूरा बकाया ही रखा गया है। 48 महीना, ये महीना लेके 48 महीना हो रहा है कि हम लोग का बकाया मानदेय हो गया है।
वो तो देने का नाम तो है नहीं। और उसके बाद वो बकाया में जो मानदेय है उसको कन्वर्ट करके प्रोत्साहन राशि कर दिया गया। तो हम लोग जो सब दूर दराज से हैं, गरीब परिवार से हैं, हम लोग का जो ये मानदेय को हटा करके प्रोत्साहन किया गया और जो मानदेय बकाया है उनको भी नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? ये सरकार तो खुद चोरी कर ही रही है और हम लोग को भी चोर बना दे रही है, क्योंकि हम लोग भी चोर हैं। हस्बैंड का पॉकेट से पैसा चोरी कर रहे हैं और सरकार से जो भी दिशा निर्देश होता है, जेरोक्स कर रहे हैं, फोटोकॉपी कर रहे हैं, उनका जो भी काम बताया जाता है हम लोग करके जमा कर रहे हैं, उसका तो पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो हम लोग भी चोरी है एक तरफ से। वो तो अब वादा किए थे आने के पहले कि हम जलसैया दीदी को रोड पे आने नहीं देंगे, लेकिन वो वादा से अभी मुँह कर रहे हैं। अभी उनका वादा हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जब ये वादा अभी नहीं पूरा होता है तो और 2 साल उनका बचा हुआ है। 2 साल में अब हम लोग का जवाब देने का टाइम आएगा। सबक सिखाने का समय हम लोग का आ रहा है, उनका समय अभी जा रहा है, हम लोग का समय आ रहा है। हम लोग की नियुक्ति हुई थी और मानदेय के लिए क्या कहा गया था? 2011 में हम लोग का चयन किया गया था और उन्हीं के सरकार के काल में चयन किया गया था और वही ये थे, लेकिन वही अभी हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कितने महीने का मानदेय बचा हुआ? उतने 10 साल तो हम लोग फ्री में ही काम किए, लेकिन 2019 में रघुबर सरकार 1000 करके मानदेय उसको नियम लागू किए। उनको भी अभी ये सरकार आने के बाद तो देना बंद ही कर दिए हैं और ऊपर से मानदेय हटा के अभी प्रोत्साहन करने की बात कही गई है। 1000 हम लोग को दिया जा रहा था, रघुबर सरकार वो चालू किए थे, लेकिन 48 महीना हो गया। 48,000 एक जलसैया का 48,000 रुपया बकाया है, तो 1000 में कोई दम ही नहीं है। अभी हम लोग को न्यूनतम मजदूरी आप देंगे बोले थे, तो अभी हम लोग को 18,000 अब न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से हो रहा है। हम लोग को वो कीजिए। 1000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, यही हम लोग का नारा है। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला की जिला अध्यक्ष हूँ, घाटशिला प्रखंड से हूँ। कि सरकार जो है जो सो रही है अभी तक वो जागे और हम लोग जो धरना में बैठे हैं आज 15 दिन से, हम लोग का आवाज़ को सुने, हम लोग का चीख को सुने, हम लोग का दुख दर्द को समझे। हम लोग जो काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, जो बोलता है विभाग हम लोग सारा काम करते हैं। प्लास्टिक चुनवाता है हम लोग से, स्कूल में जाके हाथ धुलाई का प्रोग्राम, जो प्रोग्राम कराना है हर चीज़ हम लोग से करवाते, लेकिन हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है। हम लोग को जैसे काम करते हैं उसके अनुसार हम लोग को उसका काम का जो मजदूरी होना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो आप बताइए, आज जो पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वो लोग को घर बैठे मिल रहा है, लेकिन हम लोग मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, झारखंड सरकार से, और हम लोग अपना मानदेय का भुगतान हम लोग लेंगे। हम लोग काम कर तो मजदूरी लेंगे। आज हम लोग धरना में बैठे हैं, कल को हम लोग सरकार के द्वार पर जाएंगे और हम लोग अपना अधिकार को लेंगे। हम लोग को वहाँ से आदेश दिया जाता है आप लोग को ऑनलाइन काम करना है, बोलते हैं स्कूल जाओ, आंगनबाड़ी जाओ, जाके ऑनलाइन आप लोग फोटो खींच के हम लोग को भेजो। हाँ, और ऐप डाउनलोड करना है जेल झार का, उसमें आप लोग को काम करना है। अब बताइए, हम लोग को मानदेय नहीं मिलेगा तो हम रिचार्ज कैसे करेंगे, और रिचार्ज नहीं होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे बताइए। आले दो आयमा दिन खो ले कमी दा 2011 खो 2011 खो नय 2022 ले कमी किदा, मेनखा आले दो ची हो औरी ले ᱧᱟᱢᱟ। और इलेक्शन लहा रे हेमंत सोरेन ने मिता आले थे कि आपे दो इन सरकार बनाओ इन पे, इन आपे इन बहाली का पिया और इन आपे हन वार का पिया, और इन आपे दो जतो इन पे पैसा हन मा पिया और आपे जो कमी कना जतो एम चो पिया। और नित हरिते हेमंत सरकार जो रघुवर दास 1000 पैसा ले ᱧᱟᱢᱮ कान थे ना, तो उना पैसा हो नितो बाले ᱧᱟᱢ दा, उना है बंद चुका तालेया। और जो भी कमी हजू कना नितो आले फंड रे, लेकिन आले का आले जलसैया हाथ रे कमी बांग हुयु कना, ठेकेदार ना को कमी ए कान तालेया। अदो आले दो उना आशा है ये कते कि नोने धरना ले दोहो का, बोले आले कमी ले ᱧाम, आले जो भी बकाया मंदे हिना उना ले ᱧाम, आ लहा से मंदे हो चालू को तालेमा। जी, इलेक्शन होने से पहले हेमंत सोरेन ने बोला था हम लोगों को कि हमको सरकार बनाइए, सरकार बनाने के बाद जो भी आप लोग का कार्य है वो काम आप लोग को दिलाएंगे, और आप लोग का जो भी पैसा है, मंदे है, तो सब कुछ हम लागू करवा देंगे। लेकिन जो भी रघुवर दास ने हम लोग का लागू किया वो भी बंद कर दिया हेमंत सरकार ने। अभी जो भी हम लोग को जो साड़ी मिल रहा था वो भी साड़ी एक बार ही मिला है, जो कि फटा हुआ हम लोग पहन के आए हैं, क्योंकि हम लोग पहचान है ना हम लोग का ओला, इसीलिए हम लोग फटा हुआ साड़ी पहन के आए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना रखे हैं कि हम लोग का जो भी बकाया मंदे है हम लोग को दिया जाए। हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है सरकार, ऐसा ना करे, और ऐसा अगर नहीं करेगा, नहीं
हम लोग का बात नहीं सुनेगा तो हम लोग उसके घर में जाके झाड़ू पोछा करेंगे, उसके ऊपर हेमंत सरकार को हम लोग झाड़ू से साफ कर देंगे। जी, मोनिका सोरेन, दुमका जिला से हूँ, प्रखंड जरमुंडी।